हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रेक्सनॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का जो ट्रेडिंग है वो कंपनी के जो शेयर्स है वो किस तरह से ट्रेड हुए हैं, प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 1998 में बनी है और करंटली एक कांदिवली मुंबई में लोकेटेड है। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करती है फैंस एंड मोटर सेगमेंट। तो ये फैंस बनाती है और साथ ही में जो मोटर सेगमेंट है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है वो चीज़ें बनाती है। ये इंडियन मार्केट में तो अपने प्रोडक्ट सेल करती ही है, साथ ही में ओवरसीज़ मार्केट अब्रॉड कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। मार्केट कैप की बात करें तो 155 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 16.8 है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको ये कम प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न्स कंपनी के काफ़ी बढ़िया है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। कंपनी के रेवेन्यू के नंबर भी बढ़े थे, साथ ही में प्रॉफिट्स के नंबर, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा था। तो उसी रीज़न से यहाँ पर जो रिटर्न्स है कंपनी के वो भी अच्छे खासे हैं। कैपिटल पे भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है 21.2% का और इक्विटी पे भी 17.8% का। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 14.2 करोड़ का ही डेट है। तो डेट टू इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ, यहाँ पर फंडामेंटल्स में देखें तो बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 46.1 है, लेकिन करंट प्राइस 139 है। फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल का अगर हम देखें डेटा तो रेवेन्यू है कंपनी का 2019 में 63 करोड़ का, देन 65 करोड़ का। 2021 में थोड़ा सा कोरोना की वजह से यहाँ पर डिक्रीमेंट दिखा है क्योंकि जून क्वार्टर में कंपनी का जो डेटा था, आई मीन कंपनी के जो रेवेन्यू था वो काफ़ी नीचे आ गया था। तो उस रीज़न से यहाँ पर ऑल ओवर रेवेन्यू के नंबर्स गिरे हैं। 51 करोड़ का रेवेन्यू किया है 2021 में, लेकिन 2022 में कंपनी ने 73 करोड़ 53 लाख का रेवेन्यू किया है और पिछले 7-8 सालों में कंपनी ने इतना ज़्यादा रेवेन्यू कभी भी नहीं किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट्स की भी अगर बात करें तो हर साल कंपनी 1 करोड़ 2 करोड़ या 3-4 भी नहीं 3.5 करोड़ तक मैक्सिमम इतना प्रॉफिट कंपनी करती थी। लेकिन इन 2022 कंपनी ने 9 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट भी किया है। 2019 से अगर हम देखें तो 3 करोड़ 92 लाख, 3 करोड़ 51 लाख, 2 करोड़ 72 लाख और रेस्ट ऑफ द ईयर्स, पहले के ईयर्स भी कंपनी इसी तरह प्रॉफिट करती थी। 2022 में अगर हम देखें तो 9 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट किया है। अगर हम और भी डीप में अगर हम जाएं तो देखो जून 2019 से अगर हम मार्च 2020 देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स 18 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%, 14%, 9% हुआ करता था। हाल फिलहाल अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स जो 18 करोड़ 14 करोड़ हुआ करता था वो अभी 16 करोड़ 17 करोड़ 18 करोड़ 19 करोड़ तक आ गया है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर हर साल क्वार्टरली वाइज हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट रेवेन्यू के नंबर्स में दिख रहा है। साथ ही में अगर हम देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 to 14% हुआ करता था वो भी 15%, 19% और 20% होने आ गया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंस यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उस रीज़न से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। अदर इनकम भी अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कंपनी की अदर इनकम भी है।
और एट लास्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है जो 1,78,00,000 इन सितंबर 2021, दिसंबर में देखेंगे तो 3,30,00,000। तो नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली वाइज अच्छा आ रहा है, तभी यहाँ पर ओवरली ईयरली वाइज कंपनी ने 9,11,00,000 का प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल धीरे धीरे कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। प्रमोटर्स की बात करें तो 69.84% यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 0.01 एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास 30.15% का स्टेक है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल सिर्फ 3 ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास तो न के बराबर है एंड एट लास्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है यहाँ पर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग। कैश फ्लोज की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा है, यहाँ पर 11 है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो ये कंपनी के यहाँ पर करंट कैश फ्लोज है। एट लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर प्राइस की। 5 ईयर हाई है 168.70 और आज ये 139.05 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, जहाँ पर ये 4.99% आज ये शेयर प्राइस गिरा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से ये शेयर भागा है, जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो वहाँ से अब ये शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी थोड़ा रिस्की है इस शेयर में पैसा डालने के लिए, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये शेयर देखना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अभी ये शेयर थोड़ा डाउनफॉल इस शेयर में डाउनफॉल दिख रहा है, तो अभी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज़। आई होप आपको रेक्सनॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।